नाना रंग वस्त्राणि देव संहार बाणमाली परियाउ फूटी बाणरे केही आउ छाड़िबेनि ता राज्यरे बाणमाली परियाउ फूटी बाणरे हताशार निराश शेष होइबा अनंधकार निराश शेष होइबा विवेक पूर्ण बंटन मनीष मनीष भाई भाई मनीष मनीष भाई भाई मनीष मनीष भाई भाई सबु मनीषर सबु मनीषर सबु मनीषर सबु मनीषर गोटे जाति सबु मनीषर गोटे जाति सबु मनीषर गोटे धर्म सबु मनीषर गोटे धर्म समस्त अन्न चाहो वस्त्र चाहो 7% नियुक्ति चाहो 7% नियुक्ति चाहो अर्थनीति गणतंत्र चाहो अर्थनीति गणतंत्र चाहो प्राउड प्रवक्ता श्री बाबा रंजन सरकार अमर है प्राउड प्रणेता श्री बाबा रंजन सरकार अमर है विश्व नीतिवादी मैंने एक हुआ विश्व नीतिवादी मैंने एक हुआ अरे एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज 7% नियुक्ति चाहो 7% नियुक्ति चाहो आर्थिक गणतंत्र चाहो आर्थिक गणतंत्र चाहो प्रगतिशील समाज चाहो प्रगतिशील समाज चाहो चरण बेहुरा जड़े सामाजिक कर्मी भाषा निशा विभिन्न आंदोलन मुझ जड़े प्रमुख कर्मी एवं ये जो आज जो कार्यक्रम देखुं आज हूँ पवित्र बैशाखी पूर्णिमा एवं गोटे नुआ विकल्प नुआ सामाजिक अर्थनैतिक विकल्प जहाँकि पुंजीवाद और साम्यवाद विचार संपूर्ण विकल्प भाव में बर्तमान सारा विश्व में गोटे परिचय सृष्टि कर प्रगतिशील उपयोग तत्व संक्षेप में प्राउड जार प्रणेता होती श्री प्रभात रंजन सरकार जन भारतीय दार्शनिक आध्यात्मिक गुरु आज तंकर 104तम जन्मतिथि से तिथि अवसर में आज ओडिशार जो सामाजिक अर्थनैतिक स्तर जो समस्या अच्छी जे आम स्वतंत्रतार 89 वर्ष पूरी सारी आम स्वाधीनता पाइबार आम 78 वर्ष पूरी सारी आम संविधान कार्यकारी 75 वर्ष पूरी सारी तथापि गोटे संबलपूर्ण राज्यर आज कहीं दयनीय अवस्था आज कौन एत गरीब ओडिशा रे तेणु ये सब समस्या गोटे पूर्ण समाधान ये जो प्राउड विचारधारा अच्छी जो विचारधारा को ओडिशार केमिति विभिन्न वर्ग छात्र युवक बुद्धिजीवी श्रमिक कृषक महिला प्रत्येक वर्ग पाखक नहीं समस्या को केमिति कौन कौन समाधान अच्छी तेणु आर जो गोटे नुआ विचार होची अर्थनैतिक गणतंत्र जहाँकि लोक हाथ में अर्थनैतिक क्षमता दवा कथा कहूँ विकेन्द्रित अर्थनैतिक योजना कथा कहूँ तलू योजना आसो ऊपर नुहे ये सब नुआ कथा को लेकिन आज गोटे नुआ कार्यक्रम लंच कराऊँच यही जन्मतिथि अवसर तार ना हूँ प्राउड फॉर ओडिशा ओडिशा पाई प्राउड से कार्यक्रम आज शुभारंभ होती जहाँकि ओडिशा आज ये नुहे सारा ओडिशार विभिन्न जिले में आज पाखापाखि 17टा जिले में कार्यक्रम शुभारंभ होती राजधानी ओडिशा मैंने जो मैंने अच्छु अनुगामी आम करुचे आज तेणु से जो प्राउड विचार के व्यापक करा यहाँ हूँ अल्टीमेट सल्यूशन कहूँ सब समस्यार श्रेष्ठ समाधान तेणु ताकू आम आज आरंभ कर शुभारंभ कर
निश्चय दुईटा कथा गोटे राष्ट्र गोटे समाज दुईटा सत्ता गोटे समाज सत्ता गोटे सरकार सत्ता तेणु सरकार तो निश्चय आम मुख्यमंत्री पाखे आम डिटेल करूँ ओडिशार ये जो नुआ विचारधारा आधार में ओडिशार अर्थनीति केमिति हम ओडिशार समाज व्यवस्था केमिति जो असमानता अच्छी विषमता अच्छी ओडिशार संबल केमिति बाहर को जाऊँगी युवशक्ति दादन खटिया बाहर को चल जाऊँ सब थाई ये सब समस्या गोटे पूर्णांग समाधान अच्छी तार कंप्लीट ब्लू प्रिंट आम ओडिशा सरकार को देवु और से ब्लू प्रिंट को आम ओडिशार सचेतन वर्ग छात्र युवक बुद्धिजीवी नबू मैं केवल भावी ना ये जो विचारधारा देखो आज सारा भारत वर्ष में जो व्यवस्था कार्यकारी होची जो सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था कार्यकारी होची एटा होची मुख्यतः पूंजीवादी व्यवस्था तेणु पूंजीवादी व्यवस्था रे ही आपनकर समाजर संपत्ति मुस्लिम लोकों पाखे ठूल होची तेणु एम्प्लॉयमेंट नहीं लोकों पाखक संबलर लाभटा मिलू ना सब जो खनि खादान भंडार से सब गरीब लोकटा बास करुच्ची कौन ये जो विसंगति कौन तो आर गोटे समाधान अच्छी जे नुआ कथा जो अर्थनीति गणतंत्र अर्थात गणतंत्र सरकार लोकों लोकों द्वारा ये आम कहूँ अर्थनीति क्षमता लोकों द्वारा हम अर्थात ब्लॉक स्तर में लोकों हाथ को अर्थनीति क्षमता जीव जो संबल से संबल पाखे शिल्प स्थापन हो एवं सेठिकार युवगोष्ठी को नियुक्ति दि जाऊ जहाद्वारा संबल बाहर को जीवनी कि युवक बाहर को जीवनी तेणु ये योजना प्राउड योजना नियुक्ति पचर युवक गोड़ेबनी युवक पचर नियुक्ति गोड़ेब जब प्राउड विचार को ग्रहण कर जाए तेणु आरंभ सरकार ग्रहण करेंगे निश्चय देखो सरकार बहुत भल लोक अच्छा से आम बहुत आलोचना भी कलुनी बहुत ऊपर स्तर में से कहते एपर्यंत जो विचार चली से अर्थनीतिक माने शिक्षित योजनाकारी मैंने से शिक्षित तो नुआ विचार जानी ना तेणु प्राउड विकल्पटा केवल साधारण जनता नुहे योजनाकारी मान पाखे पॉलिसी मेकर मान पाखे एवं बुद्धिजीवी पाखे पहुंचा हम ताप विभिन्न कार्यक्रम आज घोषणा कराई। नमस्कार मुझे वर्षाराणी जेना मु बरी ब्लॉक आसी बर्तमान कॉलेज पढ़ुची तो बाबांकर ये 104तम जन्मदिवस मत भी गोटे प्राउटिस्ट हबार सुजोग मिली तो मत भी बहुत माने भल लगुच बाबा जहाँ सब माध्यम आमको देते समाज प्रति आमर जो कर्तव्य रही तो युवपीढ़ी मानकर अधिक कर्तव्य रोचे तो से आम समाज जहाँ भी सब अन्याय चलती जहाँ भी सब विशृंखला चली तो से सब को परिवर्तन करने आम युव समाज आगेवा दरकार तो से आम बास गोटे मध्यम हो बाहर चाहूँ से प्राउटिस्ट हबार बहुत गर्वित अच्छी आम ये कार्य निश्चय जारी रखी जेहेतु किसी जन देखुं आमको देखुं से निश्चय दाबी करुचे जे आमर ये जो कार्य अनुष्ठान चली सेमती जारी रहू आम समाज प्रति आमर जो कर्तव्यटा रही सेटा भी सेमिति ही जारी रहू आम सहित सपोर्ट भी करंतु कहीं यहाँ हूँ आमर समाज मानव जाति हूँ गोटे जाति तो से आम समस्ते एक है आम समाज को गढ़ा से दाबीटा आमर रो। नमस्कार मु जयश्री नायक मु जने प्राउटिस्ट मुझे चाहूँगी जो भविष्य कहते कि आज शिशु काली नागरिक से हिसाब से मो द्वारा किसी भविष्य चेंज हो पार से योगदान के साहाय्य करने चाहूँगी तो फास्ट अफ अल बापा मैंने शिखी कि परिवार हूँ बापा माँ को नहीं किंतु जेबे भी मु गुरुदेव संस्पर्श आसली से शिखाइले कि वसुधैव कुटुंबकम सारा वसुधावासी गोटे परिवार आम जाऊे तो केमी आम वसुधावासी जो मैंने जड़े बेसी जिन पाँच जड़े कम पाने तो ठीक नुह ना सबुआडे समानता देखा दरकार तो से सबको सम्मान मान करवा जे आमको साहाय्य चाहूँ साहाय्य देवा भाई भाई देखा बंधु बंधुत्व संपर्क देखा से मुझे अंशग्रहण कर सुदूर नुह तो पाखापाखि जाजपुर मो ना बंदिता दास आम जो आनंद मार्ग आमर पूज्य गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी आज 104तम जन्मवार्षिक सी जड़े आध्यात्मिक गुरु सहित जड़े दार्शनिक सहित समाजर केमी उन्नति हो गोटे सामाजिक दर्शन तार ना है प्राउड आज जो सांप्रतिक परिस्थिति जो अच्छी तार मुकाबला तार गोटे विकल्प व्यवस्था है प्राउड अर्थनीति जोटा को आम मैंने चाहूँ कि इम्प्लीमेंटेशन हो बोली तापाई आम युवक छात्र महिला आम सबू ये संप्रदायर सबू ये समस्त को एकत्र करके आम चाहूँ केमिति आर ए प्राउड अर्थनीति केमिति कार्यकारी हो जहाँ मानव समाज
ସମାଜର ଯାହା ସବୁ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଦୁଃଖ ଅଛି ବା କ୍ଲେଶ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ରହିକି ସେଇଟା କହିପାରିବା। ଆମର ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଜଗତ ହିତ। ଆତ୍ମାର ମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ଆମେ ମାନେ ଜଗତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଗତର ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ୟା ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇପାରେ। ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଉଡ ଅର୍ଥନୀତି ବା ପ୍ରାଉଡ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ସେଇଟାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଏଠି ବସିଛୁ। ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରିଛୁ। ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠି ବସିଛୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଆମର ଯାହା ସବୁ ସମାଧାନ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଆଜିର ସମସ୍ୟାର ଯୁବକର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସମ୍ବଳରେ ପୁରା ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଳକୁ ଆମରି ଏଇଠି ଯଦି ତାର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା, ତାକୁ ମାନେ ଆମର ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ସେଇଠି ଆମର ଏଇଠି କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁଛି, ଯଦି ଏଇଠି ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଆନ୍ତା, ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଆମର ଯାଆନ୍ତେନି ଯୁବକ ବା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ସହିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ସେମାନେ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରନ୍ତା। ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ୟା ବି ହଅନ୍ତାନି। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ମଦ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଇଏ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ସେଇ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ତା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ। ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି, ସମାଧାନର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ବସିଛୁ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମିତା ଜ୍ୟୋତି। ଆମେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରାଉଡ ବିଷୟରେ, ଆମର ପ୍ରାଉଡଟା କେମିତି ପ୍ରଚାର ହବ ସେଇ ତାର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ? ଆପଣ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋର ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଦେଶର ଆମ ପ୍ରଚାର ମାନେ ହବ କେମିତି ଆମର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସେଇ ତାର ବିଷୟରେ ଆମର ସେଇଟା କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ସେଇ ତାର ବିଷୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କିଛି ଲୋକ ତ ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। मैं आचार्य प्रभद्रानंद अवधूत, आनंद मार्ग का सन्यासी, आनंद मार्ग का वर्कर। आनंद मार्ग एक विस्तार पूरा विस्तृत यूनिवर्सल थॉट है जो कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है। और हम लोग उस थॉट को मेटेरियलाइज करने के लिए अपना छोटा सा जो दुनिया है, घर है, उसको छोड़ करके एक बड़े संसार में हम लोग मर्ज कर गए हैं सबके कल्याण के लिए। तो आज जो है हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी अथवा श्री प्रभात रंजन सरकार, उनका जन्मदिन था, तो उसी जन्म दिवस हम लोग पालन कर रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर भी एक प्रोग्राम रखा गया है। तो श्री प्रभात रंजन सरकार ने सोसाइटी के लिए इतना कुछ दिए हैं जिनका वर्णन करना हम लोग के लिए संभव नहीं है। लेकिन आधुनिक युग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये आज नहीं तो कल ये मेटेरियलाइज होना स्वाभाविक है, नेचुरली है। उन्होंने कहा जो मैं बोल दिया, जो मैं दे दिया रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, वो मैं नहीं करूँगा, हमारे लोग नहीं करेंगे या समाज के लोग नहीं करेंगे, बाय नेचर ये अपने आप प्रतिपादित हो जाएगा। इसलिए हम लोग को बाध्य होकर के उनका काम कैसे आगे बढ़े, सोसाइटी के कल्याण के लिए हम लोग को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी के टाइम जो है हम लोग चाहते हैं कि जैसे उन्होंने दिया डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, मतलब विकेंद्रीकरण होना चाहिए इकोनॉमी का। दूसरा दिए जहाँ पर जो सामान है, वस्तुएं, खनिज संपदा है, वहाँ के लोगों को लेकर के ही वहीं पर उसका उपयोग होना चाहिए। फिर उन्होंने दिया एजुकेशन सिस्टम इतना रॉन्ग चल रहा है, लोग बच्चों में केवल डिग्री को हासिल करने के लिए और कितना बड़ा नौकरी पाना है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है लेकिन मन में हो रहा है कि मुझे नौकरी करना है। क्या पढ़ना है उसका उद्देश्य नौकरी करना है? वो तो कभी सोचता ही नहीं कि मुझे ऑनरशिप में रहना है, मालिक बनना है, ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। इतना छोटा छोटा सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो गुरुदेव श्री प्रभात रंजन सरकार ने दिया न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। पहले जितने भी इस धरती पर जितने भी फिलोसोफर आए, स्पिरिचुअल फिलोसोफर, सब ने दिया जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव।
जीने किसको देंगे? जो जिंदा है, जीवित है, उसको जीने देंगे। बाकी जो मरे हुए हैं, जिसको बोलते हैं मैटर, अगर मैटर ख़त्म हो जाएगा, सब सीमित है, केवल इसका यूटिलाइजेशन अच्छा से होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो तभी होगा। लेकिन यह मिस यूज़ होने के कारण कितना सब बर्बाद हो रहा है, पानी का बर्बादी, खनिज का, संसाधन का, जितने भी चीज़ का इतना बर्बादी आगे बढ़ रहा है कि कुछ दिन बाद हमारे कमिंग जनरेशन जो आएंगे वो बोलेंगे कि हमारे बाप दादा पिताजी इतने खतरनाक थे, इतने बेकार थे कि सब लूटपाट करके सबको बर्बाद करके ख़त्म कर दिए और हम लोग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आनंद मूर्ति श्री प्रभात रंजन सरकार ने जितने भी कुछ दिए हैं वो सोसाइटी के कल्याण के लिए है। हम लोग को ये सब लागू करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो सोसाइटी ऐसे ही डिमिस हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दिया इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो सोसाइटी में, क्या पूरे सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, सोसाइटी मतलब पूरी यूनिवर्सल सोसाइटी, तो ये ऐसा है कि अभी एक कंट्री दूसरे पर, दूसरे कंट्री तीसरे पर, ऐसा चल रहा है। उन्होंने इतना तक कह दिया कि एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग तराही माम करेंगे, लड़ाई मार करते करते इतना मार काट इतना फैल जाएगा। क्यों? एक प्रॉपर फिलोसफी, एक उचित दर्शन शास्त्र के नहीं रहने के कारण, मनुष्य को आलोक दिखाने के लिए सामने दर्शन शास्त्र नहीं रहे, इसके कारण से पूरा समाज तराही माम करेगा। तो क्या हम लोग ये चाहते हैं कि दूसरे प्लानेट से लोग आए और कहे कि बहुत अच्छा समाज था, लेकिन इन लोग आपस में लड़ाई मार करके पूरे समाज को बर्बाद कर दे? इतना उन्नत किस्म का समाज था और आके देखेंगे वो लोग सोचेंगे पूरा का पूरा डिमिस हो गया। तो ये इतिहास में ऐसा लिखा न जाए, इसलिए हम लोग को अभी से सचेत होना चाहिए कि हम लोग को क्या करना चाहिए। आनंद मार्ग फिलोसॉफी, इकोनॉमिक फिलोसॉफी दिया गया है, इसको हम लोग को पालन करना चाहिए। उन्होंने एक रूल दिया कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी आदमी धन का संचय नहीं कर सकता है, फिजिकल वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं कर सकता है बिना किस समाज के परमिशन से। हम लोग सोच रहे थे ये लागू कभी नहीं होगा, लेकिन अभी आप देखिए इस कारण से हर जगह तराही माम हो रहा है। अगर ये लागू नहीं होता है तो बहुत जल्दी ऐसा कुछ होगा जो कि समाज का बचना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है।